नमस्कार। आज हम भक्ति के बारे में कुछ बताएंगे। भक्ति न केवल श्रेष्ठ वर्ण सुलभ भी है। संसार में अनेक भक्त हुए हैं और उन भक्तों में एक भक्त थे महात्मा सत्यव्रती। वे विमल तीर्थ के भक्ति अनुभव को कहते कहते स्वयं में लीन हो गए। चिंतन भक्त का हो या भगवान का, चित्त को परिष्कृत कर ही देता है। भावनाएं जब भी कभी भक्त और भगवान के स्मरण में भीगती हैं, तब उसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो ही जाता है। महात्मा सत्यव्रती अपने जीवन काल में सम्राट थे। अकेले भूमंडल पर उनका राज्य था। प्रजापालन, प्रजा का संरक्षण सर्वोपरि दायित्व था उनका। प्रशासन, न्याय व सुरक्षा, यह भी इतने व्यापक साम्राज्य की। ऐसे में उनके पास समय ही कहाँ था अन्य बातों के लिए। कठिन आध्यात्मिक साधनाएं तो उनके वश में थी ही नहीं। यदि वे आसन मुद्राओं का कठिन जटिल अभ्यास करते तो राज्य शासन के गुरुतर दायित्व कैसे निभाते। यम नियम के साध्य व्रतों के साथ भला सैन्य संचालन किस प्रकार बन सकता है। प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए यदि वह मन व इंद्रियों को अंतर्लीन कर लेते तो ब्रह्म जगत की परिस्थितियों को समोचित व्यवस्था कैसे हो पाती। धारणा, ध्यान व समाधि के अनुकूल वे स्वयं ही अपने को नहीं मानते थे। हाँ, इतना अवश्य था कि उनमें आध्यात्मिक अभिप्सा अवश्य थी। जीवन की समस्त जटिलताओं की अनुभूति के साथ वे ये कामना अवश्य करते थे कि वे भी स्वयं के जीवन को सार्थक कर सकें। उनकी भावनाएं भी भगवान में डूब सकें, ऐसी प्रार्थना वे परमेश्वर से जब तब अवश्य कर लिया करते थे। अपने जीवन की जटिलता दुर्हताओं को देख उन्हें निराशा भी होती थी। सोचने लगते, भला कैसे हो पाएगा यह सब। फिर तभी सोचने लगते, भगवान करुणा सिंधु है, कोई न कोई मार्ग वे अवश्य सुझाएंगे। अपने किसी न किसी प्रिय भक्त को अवश्य मेरे पास भेजेंगे। अतीत की इन्हीं स्मृतियों से महात्मा सत्यव्रती का मन सिंचित हो रहा था। काफ़ी देर हो गई उन्हें यूं ही मौन बैठे हुए। सभी को उन्हें कुछ कहने की प्रतीक्षा थी, पर उन्हें तो जैसे भाव समाप्ति हो गई थी। देवर्षि नारद भी उनकी ओर देख रहे थे, लेकिन सत्यव्रती की चेतना को जैसे चेत ही नहीं था। ऐसे में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने स्थिति के संचालन सूत्र स्वयं के हाथों में लेते हुए कहा, हे भक्त परवर देवर्षि, आप भक्ति का अपना अलग सूत्र कहें। उत्तर में देवर्षि ने एक नज़र महात्मा सत्यव्रती की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, लेकिन महात्मा दृष्टव्रती तो अंतर्लीन है। ऐसे में देवर्षि अपना वाक्य पूरा कर पाते इससे पहले ही ब्रह्मऋषि वशिष्ठ ने विश्वासपूर्वक कहा, आप चिंतित न हो देवर्षि। महात्मा दृष्टि भगवान के परम भक्त हैं। आपका भक्ति सूत्र सुनते ही इनका चिंतन और चेतना दोनों बाह्य जगत में लौट आएगी। ब्रह्मऋषि की बात सभी को भाई, स्वयं देवर्षि को भी
इसमें सत्य व सार्थकता अनुभूति हुई। उन्होंने वीणा की मधुर झंकृत के साथ भगवान नारायण का पावन स्मरण करते हुए भक्ति का सूत्र का उच्चारण किया। अन्य स्मात सौलभ्य भक्तों, अर्थात अन्य सब की अपेक्षा भक्ति सुलभ है। देवर्षि नारद के इस वाक्य के साथ ही महात्मा घृति ने नेत्र अनुमोदित करते हुए कहा, ठीक ही बोला था भक्त विमर तीर्थ ने मुझसे। कितने वर्ष बीत गए पर उनकी बात मेरे चित्त पटल पर यथावत अंकित है। कितनी ही आकुल प्रार्थनाओं के बाद वे मुझसे मिले थे। मिलते ही इन्होंने सबसे पहले कहा कि राजन, भगवान मनुष्य के किसी भी पुरुषार्थ को सुफल नहीं है, वह तो बस अपनी ही अकेतु की कृपा का सुपरिणाम है। मनुष्य का पुरुषार्थ कितना भी प्रबल क्यों न हो, वह सर्वसम्मत सर्वेश्वर को तनिक सा भी आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें तो आकर्षित करती है भावनाओं से भरे हृदय की अत्र पुकार। भावनाकुल हृदय की पुकार भगवान को विहल कर देती है। यह पुकारना सरल है और जटिल भी। सरल उनके लिए जो सरल व निष्कपट हैं, जिनका हृदय शुद्ध और भगवान प्रेम में भरा हुआ है, और जटिल उनके लिए है जो प्रेम भावनाओं से रिक्त हैं और पुरुषार्थ प्रिय हैं। उनके लिए अनेक प्रकार पुरुषार्थ हैं, अनेक साधना हैं, हठयोग राजयोग की विधियां, ज्ञान विचार के वेदांत के साधन हैं। लेकिन जो इन कठिनाइयों को करने में समर्थ नहीं है, उन्हें स्मरण और समर्पण प्रिय है। उनके लिए भक्ति है। सच तो यह है कि भक्ति के लिए और वह सभी साधनों से सुलभ है। महात्मा सत्यघ्रति ने अपने भक्त विमल तीर्थ की यह बात सुनाते हुए कहा कि उन परम भक्त की बात ने इन दिनों मुझे नया विश्वास जगाया। मुझे उन्हें सुनकर उस समय लगता था कि सब प्रकार की आध्यात्मिक अयोग्यताओं के बावजूद मैं भी भगवान की कृपा का अधिकारी बन सकता हूँ, अन्यथा मैं तो स्वयं की ही सोच में डूबकर पूर्णतया निराश हो बैठा था। मुझे लगा था मेरे जैसे के लिए कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन भक्त विमल तीर्थ ने मेरे अस्तित्व में अपनी बातों से नई चेतना का संचार किया। इतना कहते हुए धृत ऋषि ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ आदि महर्षियों की ओर देखा और बोले, हे ऋषिगण, मेरे पास अपना कहना जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि आप अनुमति दें तो उन परम भक्त की कही हुई बातें आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूं। अवश्य महात्मन, हम सब अवश्य सुनना चाहेंगे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने इस कथन का सभी ने हृदय से अनुमोदन किया। पिछले दिनों से महात्मा सतघ्रति के मुख से उनकी भक्ति गाथा सुनते हुए सभी लोग उनसे एक विचित्र सी निजता हो गई थी। उपस्थित सभी जनों को वे अपने स्वजन लगने लगे थे। भक्त विमल तीर्थ की बातों को सभी और अधिक सुनना चाहते थे। उनकी उस उत्कंठा ने महात्मा सत्यघ्रति को जैसे मनमानी मुराद मिल गई। उन्होंने बड़े मीठे स्वर में कहना शुरू किया। भक्त विमल तीर्थ का कहना था, यदि पुण्य और पाप प्रबल हो तो आध्यात्मिक साधनाएं संभव नहीं हो पाती, क्योंकि पुण्य अपने परिणाम में सुख समृद्धि के साथ इतने दायित्व ला देता है कि उनके चलते संसाधना संभव नहीं हो पाती। उसी प्रकार पाप अपने
परिणाम में विपदाओं से इतने झंझावत खड़े कर देता है कि आध्यात्मिक साधना के बारे में सोचना तक संभव नहीं हो पाता। इन दोनों ही स्थितियों में संभव और सुमग है भगवान का स्मरण। इस स्मरण से पाप हो या पुण्य, दोनों का कार्यभार हल्का हो जाता है। भगवान का स्मरण जैसे जैसे गहरा राग होता है, वैसे वैसे भगवान के प्रति भाव गहरे होते हैं और उनके मिलने की अभिलाषा तीव्र होने लगती है। यह तीव्र अभिलाषा जब विरह का रूप धारण कर ले तो समझो कि अस्तित्व व अंतःकरण में भक्ति का उदय हो गया है। विरह की वेदना के साथ स्मरण का और समर्पण दोनों ही गहरे हो जाते हैं। उनकी गहराइयों में जीवात्मा के पाप और पुण्य दोनों ही डूब जाते हैं। जीवन समस्त कार्यभार से मुक्त होने लगता है। यह मार्ग सभी के लिए सुलभ है। जैसे जैसे भक्त अपने भक्ति पथ पर चलता है, वैसे वैसे भगवान आगे बढ़कर उसके अवरोध हटा देते हैं। फिर न तो संपदा बाधा बनती है और न ही आपदा। मन बस प्रभु के मनन में लीन हो जाता है। जय श्री राम।